नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 फरवरी बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर पुलिस ने रायसीनगर थाना क्षेत्र में चोरी के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 फरवरी 2026 को लखावाली निवासी मुकेश शर्मा की मिठाई की दुकान का ताला तोड़कर 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए गए थे। मामले में रिपोर्ट दर्ज करके तकनीकी अनुसंधान व मुखबिर सूचना के आधार पर गुरमीत सिंह और शिव शंकर को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में पूर्व में भी मामले दर्ज हैं। श्रीगंगानगर के गड़साना थाना क्षेत्र के चकनो एमडी सतराना गांव में 2.5 माह की बच्ची की लाश घर के भीतर बनी पानी की टंकी में मिली। बच्ची रात को मां के पास सो रही थी और सुबह गायब मिली। तलाश के दौरान टंकी में उसका शव मिला। घटना के समय घर में मां, दादा, दादी मौजूद थे, जबकि पिता बाहर थे। पुलिस के अनुसार बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के संकेत नहीं मिले, इसलिए परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कारण स्पष्ट होगा। हनुमानगढ़ टाउन में सूर्यनगरी निवासी ओम प्रकाश जाट को एटीएम पर ठगी का शिकार बनाया गया। उन्होंने बताया कि एटीएम से पैसे निकालते समय एक युवक ने मदद के बहाने उनका कार्ड लिया और पिन नंबर ज्ञान लिया। आरोपी ने चालाकी से कार्ड बदल दिया और मशीन खराब होने की बात कहकर चला गया। बाद में ओम प्रकाश के खाते से अलग अलग एटीएम से कुल 1,45,000 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके रिपोर्ट लिखी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड से सेक्रेट हार्ट स्कूल जाने के बीच वाली मार्ग पर नाली निर्माण का मलबा सड़क के बीच डालने से जाम लग गया। परीक्षा समय सुबह करीब 8 बजे सैकड़ों छात्र छात्राएं जाम में फंस गए। अभिभावकों ने नगर विकास न्यास और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोष जताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है और मलबा नहीं हटाया जा रहा है। नागरिकों ने तुरंत मलबा हटाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ जिले में सदर थाना पुलिस ने डबली राठान के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 4 किलो 963 ग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के अनुसार कार्रवाई इंस्पेक्टर राकेश सांखला के नेतृत्व में की गई। उनके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच हनुमानगढ़ जंक्शन थाना में सब इंस्पेक्टर श्रीमती चूंका देवी कर रही हैं। होली पर्व पर अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने श्रीगंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद की मांग पर यह सुविधा शुरू की गई और वहीं श्रीगंगानगर गोरखपुर 26 फरवरी से 27 मार्च 2026 तक 5 ट्रिप संचालित होगी। दोनों रेल सेवाएं मार्ग में हनुमानगढ़, हिसार, दिल्ली, गाजियाबाद, गोंडा सहित कई स्टेशन पर ठहरेगी। प्रत्येक ट्रेन में 20 कोच होंगे, जिनमें एसी, शयनयान और साधारण श्रेणी शामिल है। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड NH 62 पर मैयावाली बस अड्डे के पास हुए हादसे में मृत कैंटर चालक ढलाराम देवासी का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया गया। रिपोर्ट के आधार पर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है और सोमवार सुबह करीब 11 बजे सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर आ रहे ढलाराम का कैंटर आगे चल रही कार पे अचानक कट मारने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। गंभीर घायल ढलाराम की अस्पताल में मृत्यु हो गई और कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हनुमानगढ़ जिले के भादर थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। 29 जनवरी को सिरसा जिले के चाहरवाला सुरेंद्र निवासी भादरा से अपनी बाईपास रोड पर एक कार के पीछे से उनके टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। संतोष देवी जाट की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके युवक की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर एडवांस लाइफ केयर लेबोरेटरी को तत्काल रूप से बंद कर दिया गया। निरीक्षण में पाया गया कि संचालक के पास डिग्री नहीं थी, क्लिनिकल एक्सटेम्बुलेशन एक्ट और फायर सेफ्टी पंजीयन नहीं था। अन्य संस्थानों को दस्तावेज पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया है और MSD चैरिटेबल लैब को अपूर्ण दस्तावेज पूरे करने पर ममता ऑप्टिकल आई केयर सेंटिकल को पंजीयन के लिए पाबंद किया गया है। CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा हेतु निरीक्षण अभियान जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर KK जाखिड़ को प्रमुख अस्थि विशेषज्ञ पद पर पदोन्नत किए जाने पर उनके पूर्व सहपाठियों ने सम्मानित किया। डॉक्टर जाखिड़ ने बताया कि उन्होंने मां और चिरंजीवी योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में कूल्हे और घुटने के 650 से अधिक सफल ऑपरेशन करके कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका लक्ष्य मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। समारोह में उनकी उपलब्धियों पर गर्व जताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर मार्ग स्थित अग्रवाल सदन की न्यायसों की साधारण सभा 15 मार्च 2026 को सुबह 11:15 पर सदन परिसर में आयोजित होगी। पिछली सभा की कार्यवाही की भी इसमें पुष्टि की जाएगी और इसके बाद ट्रस्ट डील की मत संख्या 7 के अनुसार वर्ष 2026-27 और 27-28 के लिए अध्यक्ष पद पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय भी लिए जा सकेंगे और बैठक में केवल न्यासी ही भाग लेंगे।
श्रीगंगानगर भाजपा जिला कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता भवानी पाईवाल के प्रवास पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पंचायती राज चुनाव की विधानसभा प्रवासी प्रभारी चैन सिंह राजपुरोहित का भी अभिनंदन किया गया। इन दोनों नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। भवानी पाईवाल ने कहा कि भाजपा समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हेतु सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा शहर में वार्ड नंबर 14 स्थित मकान में ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई। भुवनेश बिहानी की रिपोर्ट के अनुसार उनके चचेरे भाई महावीर प्रसाद का मकान बंद था क्योंकि वे श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान अज्ञात चोर मकान में घुसकर 5,10,000 रुपए नगद और 16 तोला सोने के जेवर और 1 किलो चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की है। श्रीगंगानगर जिले के विजयनगर में वार्ड नंबर 16 में स्थित दीपक पुत्र बन्ना लाल ने मकान में चोरी की वारदात हुई है। 13-14 फरवरी की रात को दीवार फांदकर घर में घुसे चोर करीब 5 लाख रुपए का नगद और सोना चांदी लेकर फरार हो गए। सोमवार को लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाश का अभियान शुरू कर दिया है। हनुमानगढ़ के जिला उद्योग केंद्र में 22 फरवरी को होने वाली मंडी टू मल्टीनेशनल समिट 2026 की तैयारियों को लेकर उद्योगपतियों की बैठक हुई। समिट का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। महाप्रबंधक आकाशदीप सिद्धू ने गुणवत्ता पर जोर दिया। सहायक आयुक्त दिव्या ने एक कदम निर्यात की ओर कार्यक्रम के तहत पंजीकरण व सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने मार्केटिंग मजबूत करके कृषि व लघु उद्योगों को विदेशी बाजार में पहचान दिलवाने पर जोर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।